चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेन के टाइप, यानी कि पेन कितने तरह का होता है। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, टाइप्स ऑफ पेन। पेन जो है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। हम मेजर ग्रुप्स के अंदर हम इसको लेंगे, फिर हम डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। यानी कि दो मेजर ग्रुप्स हैं, रेफर्ड पेन और पेन सिंड्रोम। रेफर्ड पेन क्या होता है, पेन सिंड्रोम क्या होता है, मैं दोनों को थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स में इसको बता देता हूं। रेफर्ड पेन और दूसरा आता है हमारा पेन सिंड्रोम। पेन सिंड्रोम, रेफर्ड पेन वो पेन जो एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहा हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर एक साइड पे पेन है और वो पेन अपनी उस साइड से हट के किसी पूरी लिम्ब में या किसी अनदर साइड पे जा रहा हो, उस पेन को हम क्या कहते हैं, रेफर्ड पेन। यानी कि रेफर्ड हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। पेन सिंड्रोम क्या होता है, पेन सिंड्रोम यानी पर्टिकुलर एक ही जगह पे हो रहा हो और किसी बड़ी मेजर इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या किसी फ्रैक्चर की वजह से जो पेन होते हैं, उन पेन को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पेन सिंड्रोम के अंदर आते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिकली रेफर्ड पेन को ले लेते हैं कि रेफर्ड पेन क्या है और ये कितने तरह का होता है। तो जो रेफर्ड पेन है वो बेसिकली दो तरह का होता है, रेडिएटिंग पेन जिसे हम रेडिकुलर पेन भी बोलते हैं, और अनदर इज सोमैटिक पेन। तो हम एक बार पेन सिंड्रोम को एक बार रफ कर लेते हैं, एक बार हम रेफर्ड पेन को डिस्कस कर लेते हैं कि रेफर्ड पेन क्या है। यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली टू टाइप, बेसिकली टू टाइप। टू टाइप मतलब पहला रेडिकुलर पेन, रेडिकुलर और रेडिएटिंग पेन। रेडिकुलर पेन और रेडिएटिंग पेन, ये पेन ऐसा पेन है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि रेडिएट करता है किसी एक जगह से दूसरी जगह के लिए। कई दफा आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं कि मेरे बटक्स में पेन है या बैक में पेन है, लेकिन वो जो पेन है वो लात की तरफ जाता है, किसी की लेफ्ट लेग में जाता है, किसी की राइट लेग में जाता है। तो वो जो पेन है जो एक जगह से दूसरी जगह रेडिएट कर रहा है, रेफर कर रहा है या चल कर रहा है, उस पेन को हम क्या कहेंगे, रेडिएटिंग पेन या रेडिकुलर पेन कहेंगे। तो ये होता कैसे है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसके कुछ फीचर्स हैं। और ये जो पेन होता है ये शार्प होता है, बहुत तेज होता है, और शूटिंग पेन होता है, यानी कि बहुत तीखा ये पेन होता है, जिसे हम रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। तो हम इसके फीचर्स की हम बात करें, यानी कि किस तरह का इसके सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे हम इसे। शार्प होगा और शूटिंग पेन होगा। शार्प शूटिंग पेन जो है ये होता है कौन सा, रेडिएटिंग पेन। बेसिकली इस पेन का जो एग्जाम्पल है वो शेटिका पेन है। शेटिका पेन के अंदर ये शार्प शूटिंग पेन आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। और ये जो पेन है हमारा रेडिकुलर पेन जो है, ये होता कैसे है, इसका एक मेन रीजन है, ये नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है। तो हम इसका बेसिक हम यहीं पे लिख लेते हैं, पेन प्रोड्यूस बाय नर्व रूट कंप्रेशन। यानी कि जब भी नर्व रूट कंप्रेस होगी वहां पे जो पेन प्रोड्यूस होगा वो होगा हमारा रेडिएटिंग पेन। जैसे कई दफा लोगों ने देखा होगा कि लंबर जो हमारा रीजन है, बैक का रीजन है, कई दफा यहाँ पे किसी रीजन से या मस्कुलर टाइटनेस की वजह से या कई दफा डिस्क भी हो जाती है, डिस्क बल जाती है उसकी वजह से, या जो क्या बोलते हैं हमारा स्टेनोसिस हो जाता है बैक के अंदर, जो फोरामेन होता है जहाँ से नर्व निकलती है वो नैरो हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, तो उस कंप्रेशन की वजह से जो पेन होता है वो हमारा रेडिएटिंग पेन होता है, और वो बैक से पूरा लेग तक ज़्यादा, कई दफ़ा हमारी जो लिटिल फिंगर होती है वहाँ तक वो पूरा प्रोड्यूस होता है। तो और बहुत ही शार्प होता है, बहुत शार्प शूटिंग पेन ये
होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, वो हमारा सोमैटिक पेन। सोमैटिक पेन, सोमैटिक पेन जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पेन होगा, लेकिन ये पेन वहां पे नहीं होता, यानी कि इसका जो मेन रीजन है वहां नहीं होता, ये किसी दूसरी साइड से आ रहा होता है। यानी कि ये रेडिएटिंग पेन एक जगह से दूसरी जगह ये भी जाता है, लेकिन ये फील होता है कि ऊपर से नीचे को चलता हुआ है। लेकिन जो सोमैटिक पेन है ये फील नहीं होता, ये इसकी पेन प्रोड्यूसिंग जो साइट होगी अलग होगी, और जहां पे ये फील होगा वो साइट इसकी अलग होगी। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, पेन पेन परसीव वन साइट, वन एरिया, that originate another area, यानी कि ये पर्टिकुलर एक साइड से प्रोड्यूस होगा और उसकी दूसरी साइड पे ये हमें महसूस होगा। कई दफा आपने देखा होगा हमारी एल्बो में पेन होता है, या फोर आर्म है यहाँ पे पेन होता है, सॉरी फोर आर्म यहाँ पे पेन होता है और आर्म के अंदर पेन होता है। लेकिन जो वो पेन है वो पर्टिकुलर एक ही जगह पे होता है। कई दफा लगता है कि हमारी नेक बिल्कुल ठीक है, बैक बिल्कुल ठीक है, बट इसी जगह पे पेन होता है, लेकिन उस पेन का जो मेन रीजन होता है वो नहीं होता है। कई दफा जब हमारी एल्बो के अंदर पेन होता है तो वो पेन जो है कई दफा हमारी T1 या T2, यानी कि जो हमारे थोरेसिक रीजन है वहां से उस पेन का जो मेन साइट होती है वहां से वो पेन प्रोड्यूस होता है। या कई दफा हमारे आर्म के अंदर पेन होता है तो सर्वाइकल रीजन की वजह से जो वो पेन जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन हम कई दफा हम देखते हैं कि हमें सर्वाइकल बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमें जो नेक है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी आर्म के अंदर पेन है, जबकि ऐसा नहीं है, वो पेन जो है वो सर्वाइकल रीजन की तरफ से ही या गर्दन से ही वो पेन आता है। तो इस तरह के पेन को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक पेन बोलते हैं। इस पेन का, इसके जो सिम्टम्स हैं वो किस तरह के होते हैं, अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में जाने तो यहाँ पर देख लीजिए सिम्टम, सिम्टम्स या फीचर्स किस तरह के होते हैं। ये पेन जो है ये स्टैटिक पेन होता है, स्टैटिक होगा और डल होगा, डल है, यानी कि स्टैटिक मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बदलती नहीं है, मतलब ये सेम एक ही फ्रीक्वेंसी में ये पेन ना तो ये कभी कम होता है ना कभी ज्यादा, मतलब एक सेम फ्रीक्वेंसी में ये रहता है। डल मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होता है। तो ये जो इसके दो कुछ मेन जो है ये इसके फीचर्स हैं। कहाँ पे इसके रीजन्स क्या है, यानी कि जैसे कई दफा आपने देखा मस्कुलर बहुत ज्यादा टाइट है, तो टाइट होने की वजह से क्या होता है हमारी जो नर्व है वो हल्की सी कंप्रेस हो जाती है, तो उसकी वजह से जो ये पेन है ये आ सकता है, जबकि हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। उसके अलावा कई दफा आपने देखा होगा हमारी बटक्स के अंदर पेन आ जाता है या हैंड्स के अंदर पेन आ जाता है, तो वो रीजन क्या होता है, वो लंबर रीजन से वो पेन होता है, यानी कि जो हमारी स्पाइन है उसके अंदर जो लंबर रीजन है वहां पे कई दफा डिसफंक्शन हो जाए या डिस्क बल्जी वगैरह से भी वो पेन हो जाता है, लेकिन वो पेन वहां पे हमें कम फील होता है, वो हमारी बटक्स पे और हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर ज्यादा पेन फील होता है। तो हम उसको बेसिकली, वो रेडिएटिंग पेन नहीं होता, वो सोमैटिक पेन होता है, जिस जो स्टैटिक होगा और डलेक जो हमें वहां पे महसूस हो सकता है। तो रेडिएटिंग पेन के, या कह सकते हैं कि रेफर्ड पेन के दो एग्जांपल होते हैं, रेडिएटिंग पेन और स्टैटिक पेन। और कहाँ पे किस तरह के होते हैं, इनका नेचर किस तरह का होता है, वो मैंने अभी आपको दोनों का बता दिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है हमारा पेन सिंड्रोम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट, पेन सिंड्रोम। पेन सिंड्रोम के अंदर किस तरह का पेन आता है, इसके अंदर दो तरह के पेन आते हैं, एक CRPS टाइप 1, देन अनदर इज CRPS टाइप 2। CRPS टाइप 1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहला है CRPS टाइप 1। क्या चीज है, देखिए इसका जो पूरा नाम है, वो पूरा नाम है इसका कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। ये इसका अभी का नया नाम है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम टाइप 1। ठीक है,
पहले जो इसका नाम था, पहले इसको बोलते थे हम आरएसडी, यानी कि अभी ये सीआरपीएस टाइप 1 है, और पहले इसको हम आरएसडी बोलते थे। आरएसडी मतलब, आरएसडी यानी कि रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी। और कॉजेल्जिया, यानी इसको 3 नाम से जाना जाता है, सीआरपीएस टाइप 1, आरएसडी और कॉजेल्जिया, यानी कि रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। ये इसके बेसिकली नाम है, ये इसका फॉर्मली नाम है, यानी कि पुराना इसका जो नाम है हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर्मली नेम, ये इसका पुराना नाम है। ठीक है, तो हम इसकी अभी हम इसको रफ कर देते हैं, या हम यहाँ से इसका नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। किस तरह का जो ये पेन है, बेसिकली जो ये पेन है वो होता कैसे है, किसी फ्रैक्चर की वजह से, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई पार्टिकुलर, यानी कि हमारी बॉडी का जब कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसके होने की वजह से जो पेन हमें महसूस होता है वो सीआरपीएस टाइप 1 का पेन होता है। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं स्वेलिंग, स्टिफनेस, स्वेलिंग स्टिफनेस, swelling stiffness, swelling stiffness, dislocation after trauma, आफ्टर ट्रॉमा और डिजीज। यानी कि जब हमारी बॉडी में कोई ट्रॉमा हो, एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बीमारी हो जाए, यानी कोई डिजीज हो जाए, उस प्रॉब्लम से जो पेन प्रोड्यूस होगा वो पेन कैसा होता है हमारा, सीआरपीएस टाइप 1 या आरएसडी पेन हम कहते हैं। यानी कि स्वेलिंग की वजह से स्टिफनेस, और उसके अंदर जब स्वेलिंग यानी कि डिसलोकेशन है, स्टिफनेस है और स्वेलिंग है, किसके बाद, ट्रॉमा और डिजीज के बाद में ये सारी कंडीशन होती हैं, और इनके बाद जो पेन प्रोड्यूस होगा उसको हम आरएसडी पेन बोलते हैं। नेक्स्ट पेन आता है हमारा सीआरपीएस 2, सीआरपीएस टाइप 2। ठीक है, it is similarly as CRPS टाइप 1। यानी कि ये जो पेन है ये सीआरपीएस टाइप 1 की तरह ही होता है। हम जैसा पेन हम इस कंडीशन में फील करेंगे वैसा ही पेन हम इस कंडीशन के अंदर भी फील करते हैं। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि ये जो पेन है वो पेरिफेरल नर्व इंजरी से आता है। यानी कि पेन परसीव्ड बाय पेरिफेरल नर्व इंजरी। यानी कि ये सिमिलर है सीआरपीएस टाइप 1 की तरह, लेकिन डिफरेंट ये है कि इसकी साइट अलग है। ये पेरिफेरल नर्व इंजरी से, यानी कि जब भी पेरिफेरल नर्व पर, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी पेरिफेरल नर्व होते हैं, जब भी पेरिफेरल नर्व के ऊपर कोई भी इंजरी होगी तो वहाँ से जो पेन प्रोड्यूस होगा उस पेन को हम क्या कहेंगे, सीआरपीएस टाइप 2 का पेन हम कहेंगे। तो बेसिकली अगर हम मोटा मोटा जाने तो जो पेन है वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। ये तो ग्रुप में मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाई है, लेकिन हम अगर मोटा मोटा सारा समझने की कोशिश करें तो 4 तरह के हैं, रेडिएटिंग पेन, सोमेटिक पेन, सीआरपीएस टाइप 1 और सीआरपीएस टाइप 2। तो बेसिकली 4 तरह के जो पेन हैं ये हमें होते हैं। स्ट्रक्चर्स आप जानते ही हैं, न्यूरल स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स पे ही जो इनकी नर्व एंडिंग पाई जाती हैं और वहीं से जो है ये पेन प्रोड्यूस होता है। तो हमारा ये बेसिक जो टॉपिक था पेन का,
ये हमने आज फिनिश कर दिया है। अगर आपको हमारी जो वीडियोज हैं अच्छी लग रही हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें। इस तरह के कंटेंट और भी लाने के लिए हमें जो है मोटिवेट करते रहें, और अगर वीडियो को हमारे को ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोगों तक इस तरह की जानकारी जो है वो पहुंचती रहे। बेसिकली हमारा जो चैनल का जो एम है, आप सभी लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं या और भी दूसरे तरह के जो मतलब लोग हैं जिनको इस तरह की इंजरीज जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती रहती हैं, हमारा पर्पज़ है कि उन तक जो सटीक जानकारी ये पहुँचती रहे ताकि स्पोर्ट्स के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान उन जो वो लोग हैं वो होने वाली इंजरी से बच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।